बोला जा। हाँ धीरे से तू बोला लेखपाल वो तू धीरे से बोल धीरे से यहाँ लोग ले जाई ना हम ना मान सकेला गलती बा अरे बस बस बड़ी 25 26 तोरे कागज बा वहाँ के एसडीएम साहब से बात करना चाहूंगा। हो सकता है एसडीएम साहब फोन उठा ले तो बताएंगे कि आखिर में जांच होगी या नहीं होगी। एसडीएम साहब का मोबाइल नंबर है, आप देखिए। एसडीएम साहब कासमाबाद का मोबाइल नंबर है 9454417105। इस नंबर पर अभी मैं घंटी करूंगा और पूछूंगा कि आपके ही के क्षेत्र का मामला है अलावलपुर का। और देखिए एसडीएम साहब को क्या रहे बात तो है ना, कम से कम सीओ से रिटायर है तो ये भी तो एसडीएम है। समकक्ष लोग आते हैं, इनका फिर फोन नहीं उठा। एक कासमाबाद तहसील के एसडीएम साहब हैं और यादव वर्ग का है, पटीदार का मामला है। और सीओ साहब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सीओ हो गए, अब रिटायरमेंट हो गए, 1 लाख से ऊपर इनकी पेंशन होगी और सीओ साहब के अभी चाह रहा है। सीओ साहब अगर थाना अध्यक्ष को फोन कर देंगे तो थाना अध्यक्ष पत्थरगढ़ी को जुतवा दिया। पत्थरगढ़ी से जो रकबा प्राप्त हुआ था उसको उन्होंने और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में ऐसे स्थान पर हूँ जिसको आप भली भांति से जानते होंगे। मैं गाजीपुर में आज कासमाबाद तहसील के बगल में हूँ। कासमाबाद तहसील में एक ऐसा कुछ मामला है जो हमारे साथ पीड़िता है। इनका एक ऐसा मामला है, ये किसी दबंग ने या किसी पटीदार ने चकबंदी विभाग से लेकर के राजस्व विभाग तक होते हुए एसडीएम साहब इसको झुलाते रहे और आज तक ये पीड़िता मार खाता रहा। कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन चकबंदी विभाग और एसडीएम राजस्व विभाग के लोग चाहते क्या है। आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा कि किस गांव का मामला है और कौन एसडीएम है कासमाबाद जो अपने ही आदेश पर उलट पलट करता रहता है और क्यों ऐसा कुछ होता है। जमीनी विवाद ऐसा चीज है मित्रों कि जमीनी विवाद आप देखते होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, जौनपुर में अनुराग यादव से लेकर के तमाम जगहों पर हत्या बलवा रातों दिन हो रही है, लेकिन उसके बाद भी राजस्व कर्मचारी सुधर नहीं रहे हैं। इनका लेंगे तो उनका गाएंगे और उनका लेंगे तो उनका गाएंगे, इनका खुंटा उनके में और उनका खुंटा उनके में। ऐसा ही कुछ ये लोग करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ मामला आया है पत्थरगढ़ी के बाद भी कब्जा अब तक मिला नहीं। उसके बाद थाना बुलाएगा, थाना बैठाएगा, 107 एक थरपा चलाएगा। आखिर में ऐसा क्यों? आइए मैं इनसे बात कराऊंगा आपसे, आप जानिए कि कहाँ का मामला है और क्या ऐसा कुछ हो रहा है। क्या नाम है भाई साहब? अमरनाथ यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? अलावलपुर कासमाबाद तहसील। अलावलपुर अफवा कासमाबाद तहसील। हाँ। क्या मामला है आपका? मेरी पत्थरगढ़ी 29/6/2025 को हो गई। राजस्व कर्मचारी कमलेश यादव, राजस्व निरीक्षक कमलेश यादव ने पैसा लेकर उस पत्थर को इधर से उधर करवा दिया। यानी लेखपाल नहीं, कानगो। कानगो। हाँ कानगो। कानगो ने पैसा लेकर पत्थरगढ़ी को जुतवा दिया। पत्थरगढ़ी से जो रकबा प्राप्त हुआ था उसको उन्होंने जुतवा दिया। अच्छा, पत्थरगढ़ी जो हुई थी किसके आदेश पर हुई थी? एसडीएम साहब के। एसडीएम कासमाबाद। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर एसडीएम कासमाबाद के बाद आदेश पे पत्थरगढ़ी 29/6/2025 को पत्थरगढ़ी हुई। 29/11/2025 को कमलेश यादव ने पैसा लेकर पत्थरगढ़ी को जुतवा दिया। ये कैसे आप पुष्टि करेंगे और साबित कर रहे हैं कि कमलेश यादव पैसा लेकर के जुतवाया है? वो बगल वाले बता रहे थे कि बोले हैं राजस्व निरीक्षक कि जाओ जो तो तुम्हारा हो गया अब। अच्छा। हाँ। तो ये आदेश की कॉपी है? आदेश की कॉपी है भैया, आदेश की कॉपी है, पर ही है। एसडीएम साहब आदेश किया है, उन्हीं के आदेश से पत्थरगढ़ी भी हुई है। मित्रों, आप देख सकते हैं और राजस्व विभाग के लोग और गाजीपुर के डीएम साहब, आप भी इसको देख सकते हैं। कासमाबाद एसडीएम साहब का ये चरित्र, अपने ही डॉक्यूमेंट, अपने ही आदेश को फिर लेखपाल और कानगो इनके ऊपर 20 मना जाएगा। एसडीएम साहब कहेंगे कि पत्थरगढ़ी कराओ, जाकर के दिन भर लगेंगे लोग, पत्थरगढ़ी कराएंगे और उसके बाद विपक्ष से कानगो और लेखपाल कह देंगे कि उखाड़ कर फेंक दो। इसका क्या मतलब है? एसडीएम साहब को समझा लिया जाएगा। आखिर में मैं उस अधिकारी से जानना चाहूंगा कितने में बिक गए हो। आखिर में एसडीएम साहब कितना पैसा आप लेते हैं तो इस कागज पर दस्तखत करते हैं और कितना पैसा लेते हैं तो फिर उसको लिपापोती करके खत्म कर देते हैं। आखिर में ऐसा होता है क्यों? आइए मैं इनसे फिर उसके बाद फिर क्या हुआ?
उसके बाद थाने में गया तो थाने ने कहा कि भैया वो राजस्व का मामला है, हम क्या जाना है इसमें। अच्छा राजस्व जाकर भेंट कर तो 29/6/2025 को हमें एसडीएम साहब के पास गया तो एसडीएम साहब बोले कि चलो उसकी जांच करवाते हैं हम। अच्छा आज 9/12 हो गया, आज तक एसडीएम साहब जांच ही करवा रहे हैं। अच्छा, एसडीएम साहब जब इसको पत्थरगड़ी कराए थे उसके बाद आज तक कभी जांच बगैर जांच कराए पत्थरगड़ी करा दी? नहीं, एसडीएम साहब जांच किए तभी तो फील्ड बुक पास हुआ है उनके यहाँ से, उन्हीं के आदेश से तो फील्ड बुक पास अच्छा, हुआ है। उखाड़ने का पत्र जांच करा रहे हैं? हाँ, उखाड़ने का जांच करा रहे हैं। देखिए भैया सुनिए, राजस्व विभाग की कल्ली है और पत्थरगड़ी भी कराएंगे, उसके बाद उखड़वा भी देंगे, उसके बाद आप जाइएगा तो कहेंगे कि जांच हो रही है। आखिर में एसडीएम साहब जांच कब तक चलेगी? जब तक वहाँ हत्या ना हो जाए, जब तक कुछ बलवा ना हो जाए, तब जब तक और कुछ ना हो जाए तब तक आप जांच करते रहेंगे? क्यों नहीं 24 घंटा में जांच कर दे रहे हैं कि भैया पत्थरगड़ी हुई थी, लेखपाल कानून रिपोर्ट लगाया, आप ही के कहने में पत्थरगड़ी हुआ, उसके बाद आप जांच लेते कि कौन उखाड़ा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आखिर में आपके जो पटीदार हैं वो दबंग हैं क्या? हाँ, वो सीओ से रिटायर है। सीओ पुलिस विभाग से रिटायर? हाँ, सीओ से रिटायर है। तो रिटायरमेंट हो गए हैं? हाँ, रिटायरमेंट। कहाँ से रिटायर है? लखनऊ की सीतापुर यहीं कहीं से होंगे। अच्छा, हाँ। तो वो क्या हिस्सा कसी का जो मामला है उसमें क्यों नहीं आप लोग अपने में बैठ करके, यादव परिवार भी है, मंडौली कर लेते? हम लोग बैठ कर बताने में नहीं दिक्कत। उनका राजस्व नेकपाल गया था तो उनका भी चेक पूरा है, मेरा भी चेक पूरा हो गया। अच्छा। तभी वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे लंबाई वाला जो मुझे लंबाई में नहीं चौड़ाई में पूरा करना चाहिए हमें। अच्छा। हाँ, तो राजस्व और लंबाई उनका नक्शा बोल रहा है कि नहीं, हम लंबाई में 49 लट्ठा है तो आप कैसे 45 लट्ठा पर रुक जाएंगे। क्या नाम है रिटायरमेंट जो सीओ साहब? सीओ श्री राम सनेही यादव है। देखिए भैया, सीओ साहब हैं और दोनों मामला यादव वर्ग का है, पटीदार का मामला है। और सीओ साहब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सीओ हो गए, अब रिटायरमेंट हो गए, 1 लाख से ऊपर इनकी पेंशन होगी और सीओ साहब के अभी चाह रहा है। सीओ साहब अगर थाना अध्यक्ष को फोन कर देंगे तो थाना अध्यक्ष घिघियाने लगेगा। गाजीपुर कप्तान साहब, आपका अलावलपुर आप ही में पड़ता है और कौन थाना है? बरेसर थाना आप ही का क्षेत्र भी है और थाना अध्यक्ष सीओ साहब के दबाव में है या आप खुद दबाव में? आप तो दबाव में नहीं हो सकते हैं, आपकी कलम बहुत मजबूत है। लेकिन अभी गए थे 107-16 में गए थे और एक तरफा 107-16 दोनों पार्टी को बुलाया गया और उसके बाद इनको चालान कर दिया गया उसी एसडीएम के यहाँ, जो एसडीएम इसको आदेश किया है। गजब एसडीएम साहब, आप तो धन्य है महाराज, आप ही का आदेश, आप ही का खुंटा लोगों ने उखाड़ा। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आप ही के लोगों ने कहकर उखड़वाया। ये बता भी रहे हैं कि भैया अगल बगल के लोग बताए कि कानगो साहब ने कह दिया कि उखाड़ कर फेंक दीजिए, फिर देखा जाएगा। उसके बाद आप ही की पुलिस उठाती है और इनको बंद करती है, एक तरफा 107-16 चलाती है और उसके बाद आप ही जमानत भी देते हैं। आप नहीं रहे होंगे, आपके बाबू और मुंशी जो भी होंगे वही जमानत दे रहे होंगे। लेकिन इसको कब तक आप झुलाइएगा? क्या चाहते हैं? अरे तमाम लोग राजस्व विभाग के वजह से तमाम लोगों की हत्या हो गई, तमाम लोग आत्महत्या कर लिए। क्या चाहते हैं कि अभी परिवार अपने में कुछ कर लेगा, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा, प्रशासन के लोग देखते रहेंगे? आपको क्यों 107-16 में बैठाया गया? अभी हमें मालूम नहीं कि क्यों 151 107-16 में चालान कर दिया गया, हमें कुछ मालूम नहीं था उस विषय। हम घर पे नहीं थे, हम तो अपने रूम पे बच्चों के यहाँ गाजीपुर थे उस दिन। कैसे थाने पे पहुंचे? थाने पे बच्चों ने बोला कि चाचा आइए थाने पे, सिपाही पुलिस उठा के ले गई हम लोगों। हम थाने पे गया तो पता चला कि भैया तुम ही बैठो चलो। अच्छा। हम उस दिन गाजीपुर में बच्चों के यहाँ रूम पे थे। तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? उत्तर प्रदेश सरकार मोदी योगी महाराज से कह रहे हैं कि कल इसका निदान करें ना, इस चीज का निदान करने की हकीकत क्या है। अच्छा, इस मामला को लेकर कभी आप जिला अधिकारी गाजीपुर के यहाँ सबसे मिल चुका हूँ, कोई कुछ सुनवाई नहीं है? नहीं, बोल रहे हैं कि हम जांच करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं। कब तक ये जांच चलेगी? कब तक ये जांच चलेगी कुछ पता नहीं। कब तक जांच चलेगी, तब तक वहाँ कुछ हो ना जाए तब तक वो जांच करते रहेंगे वो लोग। चलिए भैया, ये लोग बता रहे हैं कि मैं जिला अधिकारी गाजीपुर से भी मिल चुका हूं और सभी लोग कह रहे हैं कि जांच हो रही है। आखिर में जांच चलेगी कब खत्म होगी, कब मिलेगा न्याय? आइए मैं वहां के एसडीएम साहब से बात करना चाहूंगा। हो सकता है एसडीएम साहब फोन उठा लें तो बताएंगे कि आखिर में जांच होगी या नहीं होगी। एसडीएम साहब का मोबाइल नंबर है, आप देखिए। एसडीएम साहब का कासमाबाद का मोबाइल नंबर है 9454417105। इस नंबर पर अभी मैं घंटी करूंगा और पूछूंगा कि आपके ही के क्षेत्र का मामला है, अलावलपुर का। और देखिए एसडीएम साहब को क्या रहे हैं, हमसे भी बताएंगे कि भैया जांच चल रही है, जांच जब पूरा होगी तो फिर
देखा जाएगा। घंटी जा रही है, देखिए कहीं व्यस्त होंगे तो नहीं उठा पाएंगे। 12 बज रहा है, 12:58। कोर्ट पर बैठे होंगे तो उठाना तो मुश्किल का मामला है। इनका नंबर है 9454417105। घंटी जा रही है, व्यस्त लग रहे हैं, या तो कहीं फील्ड में निकले होंगे या नहीं तो फिर जान ही रहे हैं, तमाम सोच रहे होंगे कोई नेता होगा पैरवी करेगा, उससे अच्छा है कि 1-2 घंटी बच जाने दीजिए। देखिए भैया समाप्त हो गया। एक बार मैं फिर ट्राई करूंगा, हो सकता है कि उठा ले, समझ जाए कि कोई पीड़िता ही लग रहा है कि बार बार टेलीफोन कर रहा है, उसका सुनना जरूरी है, नहीं तो यही कहानी है मित्रों। प्रतीक्षा में हो गया। चलिए घंटी जा रही है। ये भी दबंग सीओ साहब के रिटायरमेंट, जो सीओ साहब हैं उनसे डर रहे होंगे। भैया विभाग तो है ना, कम से कम सीओ से रिटायर हैं तो ये भी तो एसडीएम है, समकक्ष लोग आते हैं। इनका फिर फोन नहीं उठा। एक कासमाबाद तहसील के एसडीएम साहब हैं और 2 बार मैंने कॉल किया और दोनों बार नहीं उठा। मान लीजिए अगर कोई घटना घट जाए या कोई पीड़िता इनके यहाँ जाने के लिए, चाहे इनसे बात करने के लिए परेशान रहे, तो यही दशा होगी, ये जान लीजिए। चलिए फोन नहीं उठा पाएंगे, इनको मैं इनके व्हाट्सएप पर वीडियो डाल दूंगा और आप जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि गाजीपुर जिलाधिकारी महोदय के पटल पर जाए और इन गरीब परिवार को न्याय मिल सके। नहीं तो इसी तरह गरीब पेरे जाएंगे और दबंग लोग इसी तरह अपना लूटते रहेंगे। और आरक्षण की बात तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन सीओ साहब आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, आप अच्छे हैं और आप ही के लोग हैं। और इस मामला को आप शांत कर दीजिए। क्या एक बित्ता इधर चाहे एक बित्तर उधर में कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद अगर एसडीएम साहब नहीं जांच कर रहे हैं, आला अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो क्या करिएगा आप? मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाकर वहाँ अपील अपनी करूंगा कि नहीं मेरी ऐसी ऐसी बात है, आप तो वहाँ के जो भी जज कहें उसका मान्य होगा जज। यानी इधर जिलाधिकारी से लेकर निचले स्तर तक किसी का, मुख्यमंत्री भी मैं लेटर भेज दूंगा, राजस्व को भी मैं लेटर भेज चुका हूँ, राजस्व विभाग लखनऊ, कोई मतलब नहीं निकला। चलिए भैया, लास्ट में वही हाई कोर्ट का शरण है, हाई कोर्ट ही बची है। अगर हाई कोर्ट नहीं रहता तो कहाँ से कहाँ क्या हो जाता। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिएगा। नमस्कार।